नाउ नेक्स्ट देखो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डेट द पैकेट इज स्टिल ऑन द वे। पैकेट अभी भी वे में है, इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, हैज़ ही हैज़ नॉट येट रिसीव्ड इट। ठीक है, आई अप्रोच योर, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन स्टार्ट करेंगे कि आपका क्या मैटर है, ये स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ में। हमेशा सेकंड पैराग्राफ से अपना मैटर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ अपना कंप्लेन देंगे कि आपकी क्या मैटर थी। सो received it, I approached your local office which sent the courier to know the status but all in vain। मैंने आपके लोकल ऑफिस में भी कंप्लेन की थी, लेकिन सब कुछ वेन दैट मीन सब कुछ पानी में चला गया था। पेमेंट रिसिप्ट विच आई हैव इस नंबर 2340, ये आपका पेमेंट रिसीव नंबर। बेटा पेमेंट रिसीव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप राखी भेजते हो और राखी का भी आप जान सकते हो कि आपकी राखी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि ऑल आर सेंडिंग थ्रू द कोरियर, तो कोरियर में बेटा नंबर प्रेजेंट होता है, उस नंबर के थ्रू आप देख सकते हो कि आपकी कहाँ तक पहुँची है, जो करंट स्टेटस है आप जान सकते हो। सर द बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नीडेड अर्जेंटली बाय माई ब्रदर। अब आप रीज़न दोगे कि आपने क्या, देखो अब जैसे बुक्स हैं, बुक्स तो आपके ब्रदर को चाहिए ही और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड इन्फॉर्म मी अबाउट द स्टेटस। लास्ट में मेजर जरूर दोगे बेटा कि वो क्या कर सकते हैं, वट स्टेप कैन बी टेकन बाय देम, तो ये आप ज़रूर लिखोगे। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड इन्फॉर्म मी अबाउट द स्टेटस ऑफ द कोरियर पैकेट एंड अर्ली रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। भाई जितना अर्ली आप रिस्पॉन्स दोगे वो वाकई में ही आपके तारीफे के काबिल है। ओके, सो योर्स ट्रूली और अपना नीचे नेम, गर्ल है तो वंदना, बॉयज़ है तो अविनाश पांडे। क्लियर? सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, जहाँ पे आपने एक जो कोरियर पैकेट है जो आपने ऑर्डर दिया था वो नहीं मिला तो आपने कैसे दिया है। ओके, नेक्स्ट देखोगे बेटा। नाउ नेक्स्ट ये है, देखो, यू आर नीरज और निर्जय शेखर प्रिंसिपल हो आप वसंत पब्लिक स्कूल के पुणे में। ठीक है, योर स्कूल हैज़ जस्ट स्टार्टेड, एक म्यूज़िक डिपार्टमेंट है आपका। यहाँ पे बेटा ये वाला मैंने लेटर आपको लिया है कि अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप कैसे प्लेस करोगे। हाँ, ओके, सो दिस इज़ रिलेटेड टू इट। सो राइट अ लेटर टू मैनेजर ऑफ मेलोडी हाउस। नाउ देखो आपको किसको लेटर लिखना है, मेलोडी हाउस के मैनेजर को जो पुणे में है, फॉर प्लेसिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ऑर्डर अगर आपको प्लेस करना है तो आप कैसे करोगे। सी, और डिस्काउंट्स भी आपको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्कूल का नेम क्या है बेटा, वसंत पब्लिक स्कूल है। ठीक है, और वो पुणे में है। सो राइट इट्स पिन कोड, देन राइट द डेट, देन आफ्टरवर्ड्स आप किसे लेटर लिख रहे हैं, मैनेजर को। सर द मैनेजर एंड राइट ऑफ द मैनेजर्स ऑफ टेल द कंपनी नेम मेलोडी हाउस। सो राइट मेलोडी हाउस, द मैनेजर द मेलोडी हाउस। ओके, नेक्स्ट है, नाउ सी, आप ये लिख रहे किस ले रहे हो बेटा, आपको एक प्लेस ऑर्डर करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। सो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ सी, सर वी वॉन्ट टू प्लेस, ना देखो इधर, सर और मैम वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हेयर, सर वी वॉन्ट टू प्लेस। बेटा देखो यहाँ पे आप प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर अब बेटर यही होगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म। ओके, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और विद द, सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म डेट वी वॉन्ट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, मतलब एक ह्यूज क्वांटिटी में एक ऑर्डर जो आपको प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म से कर लेना बेटा, डायरेक्ट स्टार्टिंग प्रोनाउन से नहीं करना है। कोई भी लेटर हो आप डायरेक्ट स्टार्टिंग प्रोनाउन से मत करना, आपके वो नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो वी वॉन्ट टू place a bulk order for the supply of musical instrument to our schools newly opened, जो हमारे स्कूल में नई ओपन हुई है म्यूज़िकल की, वहाँ पे एक ऑर्डर हम प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट। और ये देखो फॉलोइंग, ये आपके ऑर्डर से, फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन एंड द ऑर्डर।
ये आपका ऑर्डर है और ये उतनी क्वांटिटी है। तो देखो आप यहाँ पे आइटम और क्वांटिटी बिल्कुल ऐसे ही बॉक्स टाइप आप लिखेंगे, ठीक है। आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए, चाहे बुक्स की हो चाहे जो भी हो, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स प्लीज़ सेंड द आइटम्स टू द स्कूल। अब आप देखो बेटा, अब आपको कितने डेज के अंदर आइटम्स चाहिए? आपको एक वीक में चाहिए तो ऑन एनी वीक डे बिफोर। देखो अब हमने यहाँ पे डेडलाइन दे दी, ठीक है। यहाँ पे हमने डेट है 8 मार्च की और हमने डेडलाइन दिया है कि 15 मार्च से पहले पहले पहुँच जानी चाहिए। तो आपने एक बहुत ही हम्बली ये चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। हम्बल वे में रिक्वेस्ट करना है। तो 15 अप्रैल 20 एक्सेस बिटवीन 8 AM एंड 2 PM, इस बीच में आप कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस, ओके। क्योंकि आपके स्कूल टाइमिंग आपको मेंशन होनी चाहिए। सिंस वी आर वन ऑफ योर वैल्यूएबल एंड रेगुलर कस्टमर्स वी वुड लाइक टू अवेल अ डिस्काउंट। क्योंकि हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं इसलिए हमें डिस्काउंट चाहिए ऑफ 20% ऑन द ऑर्डर ऑफ द कैटलॉग। जो हमने ऑर्डर दिया है, जैसे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है तो उसका 20% डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। कैटलॉग प्राइस मतलब जो प्राइस मेंशन है उस आइटम पे, उस पर 20% डिस्काउंट। सो यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट फॉर स्कूल्स। बिल चाहिए आपको, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको बिल भी चाहिए। सो पेमेंट वुड बी मेड इन कैश और चेक ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। पेमेंट आपको कैश में या चेक में मिल जाएगी जब आप गुड्स दोगे तो। चेक्ड बाय म्यूज़िक डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, जब म्यूज़िक डिपार्टमेंट से देखोगे तो, ठीक है, ओके। नाउ फर्दर प्लीज़ एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स। सबसे पहले आपको आइटम्स की क्वालिटी भी तो चाहिए ना, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। सो इंश्योर करिए क्वालिटी का। इफ़ डिफेक्ट्स आर फाउंड, अगर डिफेक्ट्स मिला तो आपका रिटर्निंग का भी होना चाहिए। सो वो ही आप कंडीशन भी रखोगे। ऑल द आइटम्स विल बी रिटर्न विदाउट एनी पेमेंट। लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली और अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पे नीरज या नीरजा शेखर है वो ही आप लिखेंगे, ओके। और डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन नहीं है, आप डेजिग्नेशन भी लिखेंगे, ओके। नाउ है, अब है आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर कैसे लिखना है बेटा? देखो जैसे आपका क्वेश्चन है, लेटर टू एडिटर होता है जब आप कोई पब्लिक हेल्थ इशू या कोई ऐसी कोई कंडीशन देख रहे हो जो, तो आप उसमें अपनी वॉइस कैसे लिखते हैं। देखो बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है, अगर आपका मान लीजिए जैसे हमें ये पता है कि अगर हमारा एड्रेस मेंशन नहीं होता तो हम XYZ नगर, आइदर वी राइट XYZ नगर न्यू दिल्ली या फिर हम एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक और भी कंडीशन है बेटा, अगर आपको मान लीजिए न्यूज़पेपर का नेम नहीं मेंशन है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में अगर न्यूज़पेपर का नेम नहीं मेंशन है तो क्या करोगे? तो बेटा ये जो 3-4 न्यूज़पेपर्स हैं जिनके आप नेम लिख सकते हैं वो है हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून। इन न्यूज़पेपर्स के नेम्स आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नेम नहीं मेंशन है तो, ओके। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली अबाउट वाटर शॉर्टेज। वाटर की शॉर्टेज है आपके एरिया में, तो आपको कैसे लिखना है? फर्स्ट में आपने एड्रेस लिखना है। देखो फ्लैट 7 ABC कॉलोनी, क्योंकि एड्रेस मेंशन नहीं है इसीलिए इन्होंने ये वाला एड्रेस लिखा है। आप गाजियाबाद की जगह न्यू दिल्ली लिखेंगे और उसका पिन कोड लिखेंगे, ओके। पिन कोड आप दिल्ली का 11100, आइदर यू कैन राइट 85 और 89, ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में डेट लिखोगे लाइक 5 मार्च 20XX। देन आफ्टरवर्ड्स द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स और दिल्ली का पिन कोड 110001, ओके। इतना क्लियर है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आपके यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है तो वाटर स्केर्सिटी इन ABC कॉलोनी।
देन डियर सर, और ये स्टार्टिंग की जो लाइन होती है ये आपकी फिक्स होती है थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper. I would like to draw the attention of authorities of Ghaziabad about water scarcity in our colony. आप ये भी लिख सकते हो concerned authorities, ठीक है, about water scarcity in our colony, ये भी आप कर सकते हो, और वाटर स्टोरेज शॉर्टेज। ओके, तो ये लिख के फर्स्ट में आप सिर्फ इन 2 लाइंस में सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही लिखोगे। नेक्स्ट लिखोगे कि उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स लिखोगे, और लास्ट में उसका मेजर जब एंड करेंगे तब। तो नेक्स्ट देखो, इन आवर कॉलोनी वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड फॉर द सेम टाइम इन द इवनिंग। हमारी कॉलोनी में 10 मिनट्स मॉर्निंग में है और 10 मिनट्स ही इवनिंग के हैं। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन दिस वाटर एंड दोज फ्रॉम टैंकर्स। इसीलिए हमें या तो इस वाटर, वी हैव टू डिपेंड ऑन दिस वाटर, वाटर पे ही डिपेंड है, या हमें टैंकर्स पे, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द टैप रिमेन क्लोज, रिमेन ड्राई, और बाकी सारे टाइम जो टैप है वो बिल्कुल ड्राई रहती है। इवन द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इज़ वेरी मच अनहाइजीनिक। कई बार आपका वाटर जैसे मिक्स होके आता है तो उसको उन्होंने कहा है कि वाटर कई बार सप्लाई भी अच्छा नहीं आ रहा है। नाउ रिसेंटली देयर हैव बीन स्ट्रे केसेस ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़। अभी तो बहुत चल रही है वाटर से रिलेटेड डिजीज़। कितनी बेटा, अगर वाटर इम्प्योर आता है तो आपका स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो रिसेंटली देयर हैव बीन स्ट्रे केसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर से जैसे टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ये काफ़ी सारे केसेस हमारे आ रहे हैं। इट इज़ feared that they may break out in epidemic form if the quality of water supplied is not improved। अगर हम वाटर की क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ एपिडेमिक डेथ में, जैसे कोरोना वायरस है, ये आपकी एपिडेमिक है, वैसे ही कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। फर्दरमोर परचेजिंग वाटर डेली इज़ बर्निंग होल्स इन आवर पॉकेट्स। अगर हम डेली वाटर टैंकर अगर आप परचेज करते हैं तो आपकी पॉकेट्स का काफ़ी ह्यूज अमाउंट आपका उसी में चला जाएगा। द सिचुएशन इज़ कॉजिंग इमेंस स्ट्रेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही है। मैनी रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन मेड टू द अथॉरिटीज़ बट ऑल इन वेन। काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ को बोला गया है लेकिन सब कुछ ज़ीरो। सो अब लास्ट में आप अपना स्टेप मेजर दोगे कि क्या एक्शन हो सकता है। So we hope that the concerned authorities will take immediate steps to ensure adequate supply of good quality water। देखो लास्ट यही हो सकता है कि आपको एक जितनी आपको चाहिए उतनी क्वालिटी दे सके वाटर की और सही दे, ठीक है, तो वो ही है। तो आप यही लिखेंगे, we hope that the concerned authorities will take immediate steps to ensure adequate supply of good quality of water. Now it is suggested that the municipal water corporation should provide us with connections from the main water। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि एक टैप कॉमन की जगह में मेन वाटर कनेक्शंस भी हो सकते हैं कि मेन सप्लाई जो है हमारे हाउस में ही आ जाए। तो कनेक्शंस फ्रॉम द मेन वाटर इन विच हैज़ लेड हार्डली 200 मीटर्स फ्रॉम दिस कॉलोनी। जो 200 मीटर्स अवे है कॉलोनी से वो। तो देखो इसमें दोनों आपको एक्शन दिए हुए हैं। तो आपको बेटा जब भी लेटर लिखोगे आपको मेजर भी लिखना है कि उसके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस के साथ में कि क्या एक्शन हो सकता है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रिज्यूम से रिलेटेड। अगर आपको कोई पोस्ट आती है एडवर्टीजमेंट में तो आप कैसे अप्लाई करते हो, बायोडाटा वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो नाउ, यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए बाल विद्या पब्लिक स्कूल में भिलाई में अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। एक टीचर चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट का टू टीच पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था भिलाई एक्सप्रेस में, ठीक है।
नाउ यू आर, आपका नेम मेंशन है, कहाँ पे रहते हो, वसंत वर्ग में, मार्ग भिलाई में, ठीक है। अब आपको लेटर लिखना है अपना CV के साथ साथ, CV डेट मीन्स जो आपका रिज्यूम है उसके साथ में, ठीक है। CV की वैसे फुल फॉर्म भी दी हुई है, देखो इसमें करिकुलम विटा, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर कहाँ पे हो, फिर उसके बाद में डेट, फिर द प्रिंसिपल, क्योंकि आप स्कूल में लिख रहे हैं भिलाई बाल विद्या पब्लिक स्कूल में, और वो कहाँ पे है, भिलाई में, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एप्लीकेशन आपको कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो आप पोस्ट के लिए चाहते हो वो पोस्ट लिखेंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग प्रोनाउन से नहीं है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, आपने भी यही लिखना है बेटा। कोई भी लेटर की स्टार्टिंग आप प्रोनाउन से जितना हो सके अवॉइड करो, आई यू वी ये सब अवॉइड कर दो। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट जो आपका ये है द भिलाई एक्सप्रेस डेटेड इस डेट को आया था, ठीक है। तो मैं अपना ऑफर दे रहा हूँ माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द इस पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर द पॉलिटिकल साइंस इन योर री ओन्ड स्कूल, आपके स्कूल में। आई एम अ यंग टीचर पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd। अब अपनी क्वालिटीज़ बताओगे कि आप एक क्वालिटीज़ बतानी है अपनी, ठीक है, कि आप एक यंग टीचर हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और BEd फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज से कर चुके हो भिलाई से, और आपको आई हैव 3 years एक्सपीरियंस है आपका रेप्यूटेड स्कूल में, ठीक है। सो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू काइंडली कंसिडर मी। अगर मेरे पोस्ट के लिए अगर आप मुझे कंसिडर करना चाहते हो तो मैं बहुत खुश हूँगा। माई CV इज़ एनक्लोज्ड, मेरा CV ये रहा, ठीक है। फॉर योर काइंडली पर्सुअल, आप प्लीज़ उसे देखिए। आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, और मैं आप इंटरव्यू देना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट लिखना है बेटा, वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और फिर योर्स फेथफुली, और देखो बेटा बायोडाटा में ये चीज़ें हैं, या रिज्यूम में आप कह सकते हो, बायोडाटा जितना हो सके बायोडाटा वर्ड अवॉइड करके रिज्यूम लिखना, या करिकुलम विटा लिख दो, ठीक है। नेम लिखोगे पहले, फिर फादर्स नेम लिखोगे, फिर एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम, कॉलेज या बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर ईयर और परसेंटेज, ठीक है। ध्यान देना बेटा 10th और 12th में 2 years का गैप, फिर आगे 3 years का, फिर 2 years का, फिर आइदर या तो 2 या फिर 1 year का, ठीक है। तो देखो पहले 10th की CBSE करी थी 2006 में, परसेंटेज मेंशन है, ठीक है। फिर 12th की बेटा यहाँ पे बोर्ड CBSE ज़्यादातर यूज़ करना, और BA MA आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, जैसे MTU या दिल्ली का जो भी है वो लिखोगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने भिलाई से की थी तो भिलाई लिखा है इसने, ओके। देन एक्सपीरियंस, आपको कहाँ कौन से में एक्सपीरियंस हुआ था, कौन से में, देखो आप इसमें जो स्कूल है महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में आपको एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है। इतने ईयर्स का है, आपने अप्रैल से स्टार्ट किया था, सिंस अप्रैल मतलब आप अभी भी वहीं पे हैं बेटा। एक स्कूल ज़रूर मेंशन करोगे, एक कहीं पे भी आप एक्सपीरियंस एक 2-3 ईयर्स का कहीं पे मेंशन ज़रूर करोगे। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, मतलब क्वालिटीज़ क्या है, अगर आप लेटर में दे रहे हो तो फिर यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हार्ड वर्किंग हो या ये है तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, रेफरेंस ज़रूर लिखना है आपने, चाहे आप एक रेफरेंस लिखो, रेफरेंस ज़रूर लिखना है बेटा। आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो ना, रेफरेंस ज़रूर देते हो। सो रेफरेंस डॉक्टर संतोष सैनी, वाइस प्रिंसिपल ऑफ महर्षि विद्या मंदिर, या प्रमिला सक्सेना PGT इकोनॉमिक्स महर्षि विद्या मंदिर, दोनों में से आपने रेफरेंस ज़रूर लिखना है। सो आई होप लेटर आज आपको क्लियर हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सैटरडे आई विल टेक द Zoom मीटिंग, so I hope all the letters are clear to you.